स्टार्ट करें पाइथन बूट कैम्प डे 10th सेशन। तो लास्ट 3 सेशन से हम कोड लिखना सिखा रहे हैं आपको, कैसे हमें पाइथन को यूज़ करके कोड लिखना है जो हमारा डाटा सेव करवाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इसके लिए हमने आपको सिखाया कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है और कैसे आपको उसके अंदर टेबल बनाना है। ये कमांड्स आपने सीखी, तो एक एक कमांड आपको अच्छे से क्रैम करनी है। और नेक्स्ट फिर आपने सीखा कि app.py फाइल क्यों बनानी है। तो जब भी हमें डेटाबेस में डाटा सेव करना है, डाटा चेंज करना है या डिलीट करना है या डेटाबेस से डाटा लेना है, तो हमें फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो वो फंक्शन हमने app.py फाइल में कैसे बनाने हैं ये हम सीखेंगे। तो app.py फाइल के पास ये बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर होनी चाहिए, ये कोड लिखे होने चाहिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमने फ्लास्क, रेंडर टेम्पलेट, रिक्वेस्ट, रीडायरेक्ट, URL अंडरस्कोर फॉर इन चीज़ों को यूज़ करना है फ्लास्क की। तो ये हम इंपोर्ट करवा रहे हैं फ्लास्क से। तो इस तरह से SQLite 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इस्तेमाल करना है, तो हमने SQLite 3 की लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया। और साथ में हमने वेबसाइट का, अपनी फ्लास्क वाली वेबसाइट का ऑब्जेक्ट बना लिया। app. क्या है, हमारी फ्लास्क वाली वेबसाइट का ऑब्जेक्ट है। तो इसके थ्रू ही हम अपने वेबसाइट को रन करेंगे, हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट 8th और 9th लाइन पे हमने app.run लिखा है। तो app.run कमांड क्या करेगी, ये हमारे सर्वर को रन करेगी और हमारी वेबसाइट को रन होने में हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से एरर भी हैंडलिंग होगी। तो इतना कोड लिखने के बाद अब हमें क्या सीखना था, हमने जो फॉर्म बनाया था, फॉर्म पे सेव बटन पे क्लिक करके फॉर्म में भरा हुआ डाटा टेबल में सेव करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा सेव करने का। तो ये सीखा हमने पहले भी। तो यहाँ पे और डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपने अपने फॉर्म पे, आपको कुछ कोड्स आपके फॉर्म का दिखाया है हमने, जब आप सेव बटन पे, सेव रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ब्राउज़र जो है वो एक्शन इक्वल टू /save एट्रीब्यूट के पास लेके जाएगा। तो जब आपको समझ आ गया कि जब आपने सेव रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया तो ब्राउज़र आपको कहाँ लेके गया, एक्शन इक्वल टू /save। तो यहाँ से सेव रूट के पास जाना पड़ेगा। तो ब्राउज़र हमें कहाँ लेके जाएगा, /save रूट के पास, और /save रूट हमें app.py फाइल में बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ब्राउज़र कहाँ लेके आया, app.py फाइल में। तो जैसे ही app.py फाइल के पास पहुँचा तो वहाँ जाकर ये रूट को ढूंढेगा। कौन सा रूट, जहाँ पे @app.root राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट /save सिंगल कोट कॉमा मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा होगा और सेव नेम का फंक्शन लिखा होगा। तो अभी तक हमने फंक्शन बनाया नहीं है, तो हमें अब फंक्शन भी बनाना है। पहले तो आपने रूट देखा कि कैसे रूट लिखना है अपने app फाइल में। तो सेव नेम का रूट आपने बना लिया। तो ब्राउज़र यहाँ पे आएगा और इसके अंदर जो फंक्शन बनना होगा उसको रन करेगा। तो हमने फंक्शन भी लिखना है। तो फंक्शन आपको पता है DEF सेव करके आप लिखते हो। तो सेव तो फंक्शन का नेम है, कोई भी आप नेम रख सकते हो। तो रूट के नीचे जो फंक्शन है वो चलने लगेगा। तो अब हमारा फंक्शन क्या करेगा, ये जो फॉर्म बनाया है उसके पहले बॉक्स से डाटा उठाएगा। तो पहले बॉक्स का नेम क्या है, ID। तो request.form स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट ID, ये क्या करेगी, पहले बॉक्स में से डाटा उठा के SID वेरिएबल में रख देगी। तो SID वेरिएबल का नेम है। तो ये नेम कोई भी रख सकते हो आपको जो अच्छा लगे। तो इस तरह से अब हमें नेक्स्ट बॉक्स का डाटा उठाना है। तो request.form कमांड जो है ये नेक्स्ट बॉक्स का डाटा हमें देगी। तो नेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने क्या रखा है, NAME।
तो दूसरे बॉक्स का डाटा आपके पास NAME वेरिएबल में आ गया, और फिर तीसरे बॉक्स का डाटा आपको उठाना है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कमांड के साथ। कॉन्टैक्ट इसका नेम है तीसरे बॉक्स का, तो कॉन्टैक्ट वेरिएबल में हमने रखवा लिया। तो हमने वेरिएबल के नेम सेम ही ले लिए दूसरे और तीसरे बॉक्स के केस में। तो आप वेरिएबल्स के नेम अलग रख सकते हो, ओके। बट फॉर्म स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आपको एग्जैक्ट नेम देने हैं जो आपने फॉर्म में दिए हैं, ओके। तो इस तरह से अब हमें कनेक्शन लगाना पड़ेगा student.db डेटाबेस के साथ, क्योंकि टेबल हमारा वही बना होगा। तो SQLite3.connect कमांड ने कनेक्शन लगाकर कॉन वेरिएबल में रख दिया। तो अब कनेक्शन के थ्रू हमें कर्सर भी लेना होगा, क्योंकि कर्सर में ही SQL की कमांड चलेंगी। तो कर्सर एक रिजर्व एरिया की तरह है जहाँ पे SQL कमांड चलती हैं। तो हमने कर्सर भी बना लिया। कर्सर हमें क्या करेगा, मेमोरी में एक रिजर्व्ड एरिया दे देगा SQL की कमांड को चलाने के लिए। तो CUR में वो एरिया हमें मिल गया। तो CUR वेरिएबल में अब हम कमांड रन करेंगे। तो CUR.execute फंक्शन जो है वो हमें कमांड चला कर देगा। तो कौन सी कमांड चलानी है हमें SQL की, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो इंसर्ट इनटू के बाद हमने स्टूडेंट्स नेम लिखा, स्टूडेंट हमारे टेबल का नेम है, राउंड ब्रैकेट में टेबल के एट्रीब्यूट लिख दिए, सारे 3 एट्रीब्यूट थे हमारे पास, तीनों नेम लिख दिए राउंड ब्रैकेट्स में। अब हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखकर राउंड ब्रैकेट में 3 क्वेश्चन मार्क डालने हैं। जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतने क्वेश्चन मार्क डालने हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क का क्या यूज़ है ये हम अलग सेशन में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमने इंसर्ट कमांड प्रोग्राम में लिखनी है तो हमने उतने क्वेश्चन मार्क डालने हैं जितने एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर डबल कोट बंद करके कॉमा डाल के डाटा लिख देना है जो हमें सेव करवाना है। तो हमारा डाटा SID वेरिएबल में पड़ा हुआ है, दूसरा नेम वेरिएबल में, तीसरा कॉन्टैक्ट वेरिएबल में। तो इस तरह से डाटा जो है वो टेबल में आ जाएगा, स्टूडेंट्स टेबल में। तो फिर हमें ये डाटा सेव भी करवाना है, तो connection.commit ज़रूर करना है ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए, और कनेक्शन को क्लोज़ भी ज़रूर करना है ताकि हमारा कनेक्शन मेमोरी में ओपन ना रहे, उसका मिसयूज़ ना हो और मेमोरी भी वेस्टेज ना हो, क्योंकि मेमोरी में को खाली कर देना चाहिए ताकि हमारा मेमोरी का एरिया जो है, मेमोरी जो है वो और किसी काम के लिए यूज़ हो। तो connection.close हमारे जितने भी रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए हैं, हमारे प्रोग्राम ने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनको फ्री करेगा। तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा एक तरह से यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट हमने लिखा रिटर्न रीडायरेक्ट राउंड ब्रैकेट URL_for। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमने URL_for भी लिखा, रीडायरेक्ट भी लिखा, रिक्वेस्ट भी लिखा। तो रिक्वेस्ट के थ्रू आपने फॉर्म के बॉक्सेस में डाटा उठाया, ओके। और URL भी आप यहाँ सीख रहे हो, अब रीडायरेक्ट भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारी चीज़ का इस्तेमाल आ रहा है। तो यहाँ पे तो ये रीडायरेक्ट URL_for क्या करेगा, इस कमांड को जब ब्राउज़र रीड करेगा तो ब्राउज़र हमें view_records फंक्शन के पास लेके जाएगा। कहाँ पे, app.py फाइल में, जहाँ पे भी view_records नेम का फंक्शन होगा उसके पास लेके जाएगा। तो ये फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, और हर एक फंक्शन का रूट भी होगा यहाँ पे। जैसे कि सेव फंक्शन आपने बनाया तो सेव का आपने पहले रूट लिखा @app.root से। तो अब आपको view_record फंक्शन बनाना है तो इसके लिए आपको रूट भी लिखना पड़ेगा। सेव के लिए आपका रूट क्या है, /save। तो व्यू रिकॉर्ड्स के लिए आपने रूट का नेम /view रख लिया। तो @app.root जो है ये हमने रूट सेट कर लिया। तो कोई भी रूट का नेम आप रख सकते हो। तो अब फंक्शन बनाया हमने view_records, फंक्शन का नेम भी हम कोई भी रख सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। व्यू रिकॉर्ड हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं। तो अब रिकॉर्ड देखने के लिए क्या करना होगा,
कनेक्शन लगाना होगा डेटाबेस से, तो कनेक्शन लगाने की कमांड SQLite3.connect है और राउंड ब्रैकेट में उसके डेटाबेस का नेम है, जिस डेटाबेस में से हमें डाटा उठाना है। तो कनेक्शन लगाकर उसने कॉन वेरिएबल में रख दिया। तो अब इस कनेक्शन से हमें रिकॉर्ड उठाना है, तो हमें SQL की कमांड यूज़ करनी है रिकॉर्ड उठाने के लिए। तो SQL की जितनी भी कमांड्स हैं इन सभी को चलाने के लिए मेमोरी में रिजर्व एरिया लेना पड़ता है। तो कर्सर जो है वो हमें SQL की कमांड चलाने के लिए रिजर्व एरिया प्रोवाइड करेगा और वो CUR में आ जाएगा। तो CUR में हमारे पास रिजर्व एरिया आ गया। यहाँ पे SQL की कमांड रन करेंगे तो SQL की कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये कमांड क्या करती है, इस स्टूडेंट्स टेबल में से सारे रिकॉर्ड ला कर देगी। ओके, तो CUR.execute कमांड आपको पहले भी पता है कि SQL की कमांड को चलाने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो अब सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे ओके CUR में। तो अब हमें CUR से सारे रिकॉर्ड्स उठाने हैं। तो CUR.fetchAll फंक्शन जो है, ये fetchAll फंक्शन सारे रिकॉर्ड उठाएगा CUR में से और रिकॉर्ड्स वेरिएबल में रख लेगा। तो वेरिएबल का नाम रिकॉर्ड्स हमने रखा है, आपको जो अच्छा लगे आप वो रख लो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स वेरिएबल में सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट फिर रिकॉर्ड आ गया आपके पास, कनेक्शन क्लोज कर दिया आपने ताकि मेमोरी में बिल्कुल कनेक्शन ओपन ना रहे। तो फिर इस तरह से फिर हमने रिटर्न किया, फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करे। हमने अब लिखा रिटर्न अंडरस्कोर टेम्पलेट। ओके, पहले आपने रीडायरेक्ट लिखा था, तो रीडायरेक्ट ने क्या किया था, रीडायरेक्ट हमें APP फाइल में ही ले गया और वहाँ पे उसने व्यू अंडरस्कोर रिकॉर्ड नेम का फंक्शन ढूंढा। तो इस तरह से व्यू रिकॉर्ड फंक्शन के पास पूरा काम करके जब हम हटे तो अब लास्ट में हमने रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट लिखा। तो ये कमांड क्या करेगी, ये हमें view.html फाइल के पास लेके जाएगी। तो अब हमारे पास view.html फाइल भी बनी होनी चाहिए। तो और view.html फाइल बनानी पड़ेगी अब हमें, और उसमें उस फाइल के पास और क्या जाएगा, आपने रिकॉर्ड्स इक्वल टू रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिख लिया ना हमने। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं वो भी सारे view.html फाइल में जाएंगे और हमें रिकॉर्ड्स वेरिएबल के थ्रू मिलेंगे। जब हम view.html फाइल ओपन करेंगे तो हमें रिकॉर्ड्स कहाँ से मिलेंगे HTML फाइल में, रिकॉर्ड्स नेम के वेरिएबल से। तो अब रिकॉर्ड्स नेम का वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करना है व्यू HTML फाइल में, ये सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपको इन कमांड्स को अच्छे से क्रैम करना है और फिर मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। तो कमेंट्स ज़रूर करें। कोई कमेंट आप नहीं कर रहे हो तो ओके। तो अभी क्या करना होगा, अभी हमें view.html फाइल भी बनानी होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे। आज के सेशन में आप यहीं तक अच्छे से क्रैम करो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। ओके, बाय बाय।